चारलेवले हवेली, शिमला, भारत की सबसे रहस्यमयी हवेली। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे कई लोग भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों में से एक मानते हैं। ये कहानी है शिमला की चारलेवले हवेली की। हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों और घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित ये हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, उसके बारे में कही जाने वाली कहानियां उतनी ही डरावनी हैं। कहा जाता है कि इस हवेली में एक ऐसी अदृश्य शक्ति रहती थी, जो बंद कमरों में भी तबाही मचा देती थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अफवाह थी, या फिर सचमुच इस हवेली में कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। साल 1900। उस समय शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। इसी वर्ष एक ब्रिटिश अधिकारी विक्टर बेले अपनी पत्नी के साथ शिमला पहुंचे। उन्हें रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए था। तभी उनकी नजर एक शानदार हवेली पर पड़ी। ये थी चारलेवले हवेली। हवेली बड़ी थी, खूबसूरत थी, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसका किराया आसपास की दूसरी इमारतों की तुलना में काफी कम था। विक्टर बेले को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछा कि इतनी सुंदर हवेली का किराया इतना कम क्यों है। लोगों ने जो जवाब दिया, उसने उन्हें चौंका दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि हवेली में एक अदृश्य आत्मा रहती है। कई परिवार वहां रह चुके थे, लेकिन कोई भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। रात के समय अजीब आवाजें आती थीं। कमरों में सामान अपने आप हिलता था। कभी कभी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी, जबकि वहां कोई नहीं होता था। विक्टर बेले पढ़े लिखे और तार्किक व्यक्ति थे। उन्हें इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर एक दिन उन्हें हवेली के ऊपर वाले हिस्से के एक कमरे के बारे में पता चला। कहा जाता था कि सारी घटनाएं उसी कमरे में होती हैं। विक्टर ने उस कमरे की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने कमरे में का सामान व्यवस्थित किया, दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई अंदर न जा सके। उस रात सब शांत था। लेकिन आधी रात के बाद अचानक ऊपर से जोरदार धमाकों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी फर्नीचर घसीट रहा हो। कभी किसी चीज के गिरने की आवाज आती, कभी दीवारों पर किसी के टकराने जैसी। पूरी रात हवेली में अजीब शोर गूंजता रहा। विक्टर और उनकी पत्नी डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने सुबह होने तक इंतजार किया। जैसे ही सूरज निकला, वे उस कमरे के पास पहुंचे। ताला अभी भी लगा हुआ था, दरवाजा बंद था, कोई अंदर नहीं गया था। लेकिन जब दरवाजा खोला गया, तो उनके होश उड़ गए। कमरे का पूरा सामान बिखरा पड़ा था। कुर्सियां उल्टी थीं, मेजें इधर उधर पड़ी थीं। शीशे टूटे हुए, ऐसा लग रहा था मानो कमरे के अंदर कोई भयंकर तूफान आया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था। यह घटना आज भी चारलेवले वैली की सबसे मशहूर कहानी मानी जाती है। इसके बाद भी विक्टर बेले ने खुद को समझाया कि शायद इसका कोई तार्किक कारण होगा। लेकिन डरावनी घटनाएं यही खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद एक रात उनके नौकर ने दावा किया कि उसने हवेली में एक अंग्रेज व्यक्ति को घूमते हुए देखा। वह सफेद कपड़ों में था। नौकर ने उसका पीछा किया, लेकिन अचानक वह व्यक्ति एक बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वह दीवार के अंदर समा गया हो। नौकर इतना डर गया कि उसने पूरी घटना विक्टर को बता दी। अब तक विक्टर और उनकी पत्नी भी मानसिक रूप से परेशान हो चुके थे। कुछ ही समय बाद उन्होंने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि उनके जाने के बाद भी कई लोगों ने वहां रहने की कोशिश की, लेकिन हर किसी ने कुछ न कुछ अजीब अनुभव होने का था। वाकिया किसी ने रात में कदमों की आवाज सुनी, किसी ने दरवाजों को अपने आप खुलते देखा। कई लोगों ने महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। कुछ लोगों का कहना था कि हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़कियों में एक परछाई दिखाई देती थी। जब लोग ध्यान से देखते, तो वह अचानक गायब हो जाती। धीरे धीरे चारलेवले वैली की पहचान एक भूतिया जगह के रूप में बनने लगी। समय बीतता गया, ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन हवेली से जुड़ी कहानियां खत्म नहीं हुई। आज भी स्थानीय लोग इसके बारे में अलग अलग किस्से सुनाते हैं। हालांकि आधुनिक शोधकर्ताओं का कहना है कि इन घटनाओं का कोई पक्का प्रमाण मौजूद नहीं है।
संभव है कि पुरानी इमारतों में होने वाली प्राकृतिक आवाजों को लोगों ने अलौकिक समझ लिया हो। यह भी संभव है कि डर और कल्पना ने इन कहानियों को और रहस्यमयी बना दिया हो। लेकिन एक सवाल आज भी बना हुआ है, यदि यह सब केवल अफवाह थी तो इतने लोग एक जैसी बातें क्यों बताते रहे? और आखिर उस बंद कमरे में हुई तबाही का सच क्या था? क्या सचमुच वहां कोई अदृश्य शक्ति थी, या फिर ये केवल इंसानी कल्पना की उपज थी? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। चालीविले हवेली आज भी शिमला के सबसे चर्चित रहस्यों में गिनी जाती है, और शायद यही रहस्य इसे इतना डरावना बनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या आप कभी ऐसी किसी रहस्यमयी जगह पर गए हैं जहां आपको कुछ अजीब महसूस हुआ हो। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। धन्यवाद।